श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर में अटल विश्वास रखकर अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से संबंध स्थापित करके अपने हृदय की बात बता देते हैं। प्रार्थना ईश्वर के साथ सीधी बातचीत है। पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति के अस्तित्व के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। यह शक्ति अनंत तथा अक्षय है। इसके संचालक ईश्वर ही हैं। यही शक्ति संसार की प्रत्येक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। इस शक्ति को कोई निराकार मानकर या साकार मानकर उपासना करता है। ईश्वर बड़े दयालु हैं। आस्तिक तथा नास्तिक दोनों के लिए समान रूप से उनकी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। मन की शांति तथा सच्चा सुख उसी ईश्वर की कृपा पर निर्भर होता है। संत जनों का कथन है कि सरल तथा निश्चल प्रार्थना से ईश्वर की कृपा प्राप्त करना संभव है। ईश्वर कृपा काल्पनिक नहीं है, अपितु अनुभव की बात है। व्याकुल हृदय से पुकारने पर साधक भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए साधक में धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य के साथ अहंकार का त्याग तथा निष्ठा समर्पण का भाव भी अवश्य होना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस का कहना है कि अपनी अपनी नाव के पाल उठा लो और उसका सदुपयोग करो। आलस्य तथा निष्क्रियता से नहीं, अपितु प्रयत्नशील होकर ही उसका लाभ उठाया जा सकता है। विवेकानंद जी का भी यही कहना था कि भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो उन्हें प्राप्त करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न तथा संघर्ष करते हैं, आलस्य से नहीं। श्रद्धा विश्वास होना आवश्यक है। मानसिक रूप से अथक उत्साह एवं अविचल साहस तथा विश्वास के साथ धीरे धीरे कही हुई किसी भी वस्तु की मांग, निरंतर मांग एक प्रबल शक्ति में विकसित हो जाती है, जो कि मानव की चेतन अवचेतन आदि शक्तियों के संपूर्ण व्यवहार को इस तरह प्रभावित करती है कि इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। क्रिया योग के परमहंस योगानंद जी महाराज कहते थे, जब हम अपनी आत्मा और परमात्मा में प्रेम का संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हमें अपने न्यायोचित प्रार्थना की पूर्णता को प्रेम पूर्वक मांगने का अधिकार होता है। हम ईश्वर की संतान हैं, वे हमारे पिता हैं। हमें ईश्वर से उनके बच्चे के रूप में निष्ठापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं, अपनी मांग रखते हैं कि नहीं उनके सामने। परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना किया करते थे। उनका भाव उच्च था, पूर्णतया आध्यात्मिक था, सांसारिक नहीं, भौतिक नहीं। वे प्रार्थना किया करते थे, प्रथम अपनी आत्मा ही विश्वव्यापी ईश्वर को देखकर जगत में उनके अनेक रूपों तथा उनकी अनेक विभूतियों का मैं सदा दर्शन करूं। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे हृदय में भक्ति स्थिर हो, मेरा मन निष्प्रह तथा अनासक्त हो। इस प्रकार सदा मेरी बुद्धि ईश्वर में लगी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं युक्ततम हो जाऊँ। यत्न साध्य साधन बहुत हैं तथा क्लिष्ट हैं। ऐसे साधन मैं साध्य नहीं कर सकता। मैं तो मात्र मेरे अंदर, मेरे ऊपर भगवान कृपा करें वैसी सदयाचना ही कर सकता हूँ। ये उनकी प्रार्थना थी।
प्रार्थना ऐसी हो कि जिस वस्तु के लिए हम प्रार्थना करें उसके साथ पूरी तरह से एक सुर एक ताल हो जाएं। प्रार्थना करना अपने अंदर एक ही प्रमुख कामना का, एक ही प्रमुख विचार का, एक ही प्रमुख संकल्प का संचार करना है। प्रार्थना में महत्व शब्दों का नहीं अपितु भाव का होता है। निःशब्द प्रार्थना में गहराई होती है। मौन प्रार्थना का शुद्धतम भाग है। मौन प्रार्थना का शुद्धतम भाग है। प्रार्थना करते हुए जब साधक अध्यात्म की गहराइयों में उतरता है ना, तो भौतिक कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। संत महात्माओं ने प्रार्थना को मुक्ति का द्वार कहा है। महर्षि अरविंद जी का कहना है कि प्रार्थना सर्वोपरि क्रिया है, सर्वोपरि विचार है, मनुष्य की शक्ति को परमात्मा के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। प्रार्थना मनुष्य की शक्ति को परमात्मा के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। ध्वनि की प्रतिध्वनि विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। हम जानते हैं ना, जब हम ध्वनि निकालते हैं इको साउंड, वही पलट के हमारे पास आता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वही प्रार्थना, वही भाव और वही शब्द लौटकर हमारा कल्याण करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, तब हम अपने शरीर और मन की शुद्धता के उच्चतम शिखर पर स्थित होते हैं। परमात्मा हमारी व्यक्त अव्यक्त सभी प्रकार की प्रार्थनाओं को समझने की सामर्थ्य रखते हैं। सकाम प्रार्थनाओं का उतना महत्व नहीं होता जितना कि निष्काम भावना से की गई प्रार्थना का महत्व होता है। परमात्मा को सबसे अधिक समर्पण तथा शरणागति का भाव प्रभावित करता है। प्रार्थना का आधार भी यही भाव होता है। प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषा की आवश्यकता नहीं होती। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से प्रभु तक जाती है, पहुंचती है। प्रार्थना के समय हमारे और प्रभु के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। यही सच्ची प्रार्थना है। कभी कभी हमारे मन में यह भाव आता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। विधान के अनुसार ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देते हैं। एक बार हम उन्हें जान लें तो अवश्य ही उनसे हम प्रेम करने लगेंगे। हमें भी तो अपने प्रेम को प्रमाणित करना होता है ना। प्रेम अभिव्यक्ति चाहता है, उनसे प्रेम हो, ईश्वर से प्रेम हो, अशर्त प्रेम, कोई शर्त न हो। हमें विश्वास करना ही होगा कि वे हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अधिकांश हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं केवल नकल होती हैं। अपनी सभी नकारात्मकताओं को दूर करके, मन को शुद्ध करके, उसे आनंदमय आशाओं से परिपूर्ण करके, हृदय की गहराई से उन्हें पुकार कर उनका ध्यान आकर्षित करें, हमें अवश्य सफलता मिलेगी।